हेलो एवरीवन, राधे राधे। रात के बज रहे हैं अभी 8 और बस मैंने यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। आज जो है ना पूरा दिन मेरा मेले में निकल गया। मेले से मैं बहुत सारा सामान लेकर आई थी, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस वही सारे सामान को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। सबसे पहले इन सारे सामान को मुझे अच्छे से धोना है, क्योंकि मार्केट से जो भी मैं सामान लेकर आती हूँ अच्छे से पहले उनको वॉश करूँगी। उसके बाद उनको अच्छे से सुखाऊंगी और फिर जो है ना अपनी अपनी जगह पर रख कर अपने घर को सजाऊंगी। जो भी कपड़े लेकर आई हूँ उनको भी जो है ना मुझे धोना है, लेकिन थोड़ा एक-एक करके धोऊँगी, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक साथ जब कपड़े डाल देते हैं ना, तो एक दूसरे पर वो कलर चढ़ जाते हैं और फिर हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा रुक-रुक कर, क्योंकि नया कपड़ा बहुत कलर छोड़ता है। रास्ते में बहुत तेज़ अच्छे वाले जामफ़ल मिल रहे थे, ताज़े-ताज़े, तो बस मैंने 1 किलो जामफ़ल भी लिए हैं और मुझे जामफ़ल बहुत पसंद है। हमारे घर में जामफ़ल सबसे ज़्यादा मैंने ही खाए हैं इस बार। बस जब मैं सुबह मेले के लिए गई थी ना, तो बहुत सारे कपड़े धो कर गई थी। तो उन सारे कपड़ों को मैंने बेटू को बोला, बेटा तू उतार ला, मैं फटाफट इनकी घड़ी कर दूँगी, वरना कपड़ों का ढेर इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर देख कर घबराहट होती है। और जब कभी कपड़े फैले होते हैं ना, तभी हमारे घर में कोई ना कोई मेहमान भी आ जाता है, फिर बहुत गंदा लगता है घर। और फिर सामने वाला तो यही सोचता होगा इनके घर की औरत कुछ भी काम नहीं करती है, मतलब कितने गंदे तरीके से घर को फैला के रखती है। कोई मेरे बारे में ऐसा सोचे ही मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए मैं फटाफट जो है ना इन कपड़ों की घड़ी कर दे के इनको अपनी जगह पे रख ही देती हूँ। इनमें से बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जिन पर मुझे प्रेस करनी है, लेकिन फिर मैं वो आराम से करूँगी, क्योंकि अभी संक्रांत निकली है, तो संक्रांत पर भी हमने नए कपड़े पहने थे। तो बस ऐसे ही ऐसे करके जो है ना कपड़ों का तो ढेर होता है भाई, मेरे घर में बहुत कपड़ों का ढेर है और कपड़ों का शौक भी मुझे बहुत है। आपने अक्सर देखा होगा मेरे वीडियो में, जब भी कहीं भी जाऊँ मुझे बस एक ही चीज़ होती है, कपड़े खरीद लूँ। कपड़ों से बड़ा प्यार है मुझे। तो बस यहाँ पे बेटू के कपड़ों की यहाँ पे घड़ी कर रही हूँ। बेटू के कपड़े उसकी अलमारी में रखूँगी, इनके कपड़े अपनी अलमारी में रखूँगी। जो भी मैं मेला से बर्तन लाई थी और साथ के साथ कुछ झूठे बर्तन भी थे, तो वो सारे मैंने साफ धो दिए हैं। अभी बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन जिन्हें जो भारी भारी बर्तन थे, जो ज़्यादा भारी होते हैं, वो सब डाल दिए हैं। ये मैं गाय को ही दूंगी खाने के लिए। तो इन सारे बर्तनों को पहले मैं पोंछ कर इनको अपनी अपनी जगह पर लगाऊँ। और ये दोनों जो है ना मैं लाई हूँ अपनी डाइनिंग टेबल के लिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगेंगी वहाँ पर, ये अच्छी लगेंगी वहाँ पर, इस कलर की ना बढ़िया लगेंगी। तो यहाँ पे भी रख सकते हैं इनको, देखो ऐसे लग रही है ना प्यारी। जो भी सामान लेकर आई थी सारा सामान धो दिया है और सबको अपनी अपनी जगह पे लगा दूं। हम औरतों की ये छोटी सी दुनिया जो है ना बड़ी प्यारी सी होती है, बड़ा सुकून सा होता है। कहने को कोई खास काम नहीं होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में खोए रहना भी एक सबसे बड़ा सुकून और सुख है। तो बस अपने घर को सजाना, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना, और इन सारी चीज़ों को जब मैं देखती हूँ ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। ज़रूर खर्च करती हूँ। तो ये लिया है, इसमें तो मैंने अपनी चिया सीड्स गला दी है। मेरे सारे कप जो है ना ऐसे टूट जाते हैं। ये देखिए बगल से टूट गया है, कुछ यहाँ से टूट गए हैं, कुछ वहाँ से टूट गए हैं, और इस तरह से टूट जाते हैं ना, तो फिर मुझे फेंकने का मन नहीं करता। आप बताना आप क्या करते हो। देखो इस तरह से यहाँ से ये बर्तनों में रख जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा चटक गए हैं। 1-2 कप तो मेरे यहाँ से ऐसे ऐसे टूट गए हैं। तो आप लोग बताना इनका मैं क्या करूँ, मन नहीं करता मेरा फेंकने का इनका। तो ये मैं जितना काम कर सकती थी उतना मैंने काम किया। उसके बाद मैं सो गई थी। ये भी अपने कार्यक्रम में जो है ना निकल गए हैं। तो आज जो है ना मैं और बेटू हम दोनों ही अकेले थे। तो सबसे पहले सुबह-सुबह की गरमा-गरम चाय बनाई, अपना दिन की शुरुआत की। अब करूँगी मैं किचन की डीप क्लीनिंग। आज है संडे और संडे के दिन पूरे घर की साफ-सफाई करती हूँ। जितने भी कपड़े धोने वाले होते हैं सब मैं लगा देती हूँ। मतलब किचन संडे का दिन मतलब बहुत बिज़ी वाला दिन होता है। तो शुरुआत जो है ना मैं यहाँ पे किचन से कर रही हूँ, ताकि किचन मेरी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी और पूरा घर एक तरफ और किचन एक तरफ होती है। मतलब आपकी किचन सेट है ना, तो आपको ये देखकर तसल्ली होती है कि हाँ, आधा घर मेरा सेट है। तो यहाँ पे शुरुआत मैंने किचन से की है। सारी किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। हाँ, बॉक्स मेरे अंदर से एकदम साफ़ है, जो मैं समय रहते करती ही रहती हूँ। कभी कोई बॉक्स अंदर से कर लिया, कभी कोई बॉक्स। लेकिन हाँ, आज मुझे अपना गैस स्टोव अच्छे से क्लीन करना है, और चिमनी के जो आस-पास की जगह होती है वो बहुत ज़्यादा
चीकट जो है ना उसमें लग जाती है। ये वाली बोतल जो है ना मैंने मीशो से मंगाई थी, शायद मैंने आपको एक आध बार दिखाई हो। इसमें बहुत अच्छा लिक्विड होता है, इससे जो है ना मैं अगर फर्नीचर पे भी स्प्रे कर दूँ ना, तो अगर उस पे चीकट होती है ना बहुत अच्छे से पूरी एकदम चमक जाती है सनमाइका, तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं गैस स्टोव को भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। ये ग्लास का है तो इस पे थोड़ी-सी भी चिकट होती है ना तो वो अलग दिखने लगती है। तो इस लिक्विड से जो है ना एकदम सारी चीज़ें अच्छे साफ़ हो जाएँगी। और किचन की जो आस-पास का जो एरिया होता है, मतलब आप कितनी भी अच्छी चिमनी लगवा लेना, लेकिन आस-पास का एरिया भी बहुत चिकट जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ डीप फ्राई वाली चीज़ें बहुत कम बनती हैं, फिर भी देखिए थोड़ा-थोड़ा तो हो ही जाता है, आप कितना भी ना करो। लेकिन हमारे जो इंडियन फेस्टिवल होते हैं, हमारे जो तीज त्योहार होते हैं, उन पर हम थोड़ा-थोड़ा तो कुछ ना कुछ बनाते ही हैं, और ऐसे-ऐसे करके हमारी चिकन किचन जो है ना खूब चिकटती है। तो बस उसको ही मैंने साफ़ किया है, ऊपर का हिस्सा एकदम मेरा क्लीन है। लास्ट में जो है ना गीले कपड़े से अच्छे से पूरा जो किचन का प्लेटफ़ॉर्म है मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जितने भी बर्तन थे चाय वग़ैरह के, वो सारे बर्तन मैं साफ़ करूँगी। तो मेरा इस तरह से किचन का काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो साफ़-सफ़ाई जब भी मैं करती हूँ ना तो एक साइड से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आधा मैंने किचन का काम कर लिया, आधा फिर मैं बेडरूम सेट करने में लग जाऊँ। नहीं, मैं एक साइड से काम करती हूँ। तो एक साइड से जब आप काम करते हो ना तो आपका काम बहुत अच्छे से सहलाता है, और आप थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हो। चाहे आप साफ-सफाई करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन लंच तो आपको टाइम पर बनाना ही बनाना है। तो बस उसी हिसाब से जो है ना काम करना होता है। यहाँ पे इंडक्शन भी थोड़ा चिकना-चिकना सा लग रहा था, तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है। तो किचन तो मेरी ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद जो है ना रात के बर्तन रखे हुए हैं डलिया में, तो ये सारे बर्तन मैं बाहर रखूँगी ताकि किचन मेरी थोड़ी-सी साफ लगे। किचन तो हमारी साफ़ हो गई है, 4-5 नारियल रखे हुए थे, बहुत दिनों से रखे हुए हैं। तो सोच रही थी आज फोड़वाऊँगी, कल फोड़वाऊँगी। हमारे यहाँ पे नारियल हम कभी औरतें नहीं फोड़ती हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या राज़ है, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये परंपरा बहुत टाइम से चली आ रही है। हर किसी बुज़ुर्ग से मैं यही सुनती हूँ कि नारियल औरतें नहीं फोड़ती हैं। तो मैं नारियल कभी नहीं फोड़ती हूँ, बेटू से मैंने नारियल फुड़वाए हैं। इन सारे नारियल को मैं अलग-अलग कर लूँगी, इनकी चटनी भी बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी जगह चीज़ों में यूज़ हो जाता है। इसके लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। पहले मैं बहुत बनाया करती थी, बट अब लड्डू तो नहीं बनाऊँगी इसके, लेकिन हाँ, इसकी चटनी ज़रूर बनाऊँगी, डोसा बनाऊँगी उस दिन। किचन ऑर्गनाइज़ हो गई है, कपड़े भी सारे मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, ऊपर कपड़े सुखाने डाल आई थी, कमरे भी जाना था सारे पूरे सेट कर दिए हैं, बस मेरा हॉल रह गया था। हॉल में थोड़ी-सी मुझे चेंजिंग करनी थी, मुझे घर में थोड़ा-सा चेंजिंग करना बहुत पसंद है। मतलब थोड़े-थोड़े से आप अगर चेंजिंग करते रहते हो ना घर में, तो आपके घर की रौनक बनी रहती है और आपका घर में खूब मन लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे बहुत पसंद है सारी चीज़ों को अलग-अलग तरीके से ऑर्गनाइज़ करना, थोड़ा अलग-अलग लुक जो है ना घर में निखर कर आए, मुझे बहुत पसंद है। तो इस बार टीवी थोड़ा मैं नीचे रखने वाली हूँ, ऊपर से मेरा बहुत मन भर गया है। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली कैबिनेट लगा दी है, जितना भी छोटा-मोटा जो भी मेरे पास डेकोरेट आइटम है वो सारा कुछ मैं इस पे रख दूँगी, जैसे कि बैलगाड़ी है, एक फ्लावर पॉट है मेरे पास, वो रख दूँगी। ट्रैक्टर भी है लकड़ी का, बेटू के खेलने का था। लेकिन हाँ, जब भी कोई बच्चा हमारे घर में आता है, पक्का ट्रैक्टर से तो ज़रूर खेलता है और उसको तोड़ भी जाता है। उसको चिपकाते-चिपकाते मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि अब उसने चिपकना बंद कर दिया है। बस बेटू को मैंने बोला कि थोड़ी मेरी मदद कर दे टीवी को सेट करने में। उससे मैं ये काम इसलिए करा रही हूँ ताकि वो सीखे ये कामों को। हाँ, हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीज़ें सिखानी भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो देखिए काम में आती ही आती है, उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लाइफ़ में आती हैं, आप किसी के आसुत तो नहीं बनोगे।
बेटू ने कर दी यहाँ पे टीवी सेट। थोड़ा-थोड़ा करके मैं हेरम को बहुत काम सिखाती रहती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें बहुत काम में आती हैं। बच्चों को हर काम आना चाहिए और मैंने फटाफट पूरे घर में लगाया पोंछा और उसको डाँट कर बोला है कि पीछे तू बिल्कुल मत जाना, नहीं तो मेरा पोंछा खराब हो गया तो पकड़ के डाँटूँगी, मारूँगी तुझे। तो पोंछे में अगर कोई गंदे पैर रख दे ना, इतना तेज़ वाला गुस्सा आता है ना, बहुत तेज़। तो मैंने फैन चला दिए हैं सारे घर में ताकि पोंछा मेरा टाइम से सूख जाए। ऊपर का फ्लोर मैंने आज साफ़ नहीं किया है, उसे मैं कल साफ़ करूँगी। तो इस तरह से मैं अपने घर को ऑर्गनाइज़ करती हूँ, घर की साफ़-सफ़ाई करती हूँ हफ़्ते में 1 बार। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अपने घर की साफ़-सफ़ाई कब करते हो? आपको अपने घर को ऑर्गनाइज़ करना कैसे पसंद है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे अपने छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है और आपको ये टीवी वाला लुक कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। बस बुराई मत करना क्योंकि जब भी आप कोई मेहनत से काम करते हो और उसको थोड़ा-सा भी कोई बुरा बोल दे ना तो आपका दिल उदास हो जाता है। पर कोई बात नहीं, आपको जैसा लगे वैसा बोलना। राधे-राधे।